नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 5 जिसका नाम है खेल और इसके सामग्री का महत्व, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 5, खेल और इसकी सामग्री का महत्व। खेल क्या है? व्हाट इज प्ले? इच्छानुकूल स्वतंत्रता पूर्वक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए शारीरिक और मानसिक कार्यकलापों को खेल यानी कि प्ले कहते हैं। लेकिन ऐसी ही क्रियाएं यदि पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाए तो इसे हम काम कहेंगे, वर्क कहेंगे। ऐसी अवस्था में ये खेल नहीं होंगे। खेल में स्वतंत्रता, स्वेच्छा और आनंद तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। बच्चे अपनी इच्छा से खेलते हैं। इसमें वे अपने माता पिता और अभिभावकों आदि से रोक टोक नहीं चाहते। साथ ही इनमें उन्हें आनंद भी प्राप्त होता है। बच्चों के जीवन में खेल एक अत्यंत रचनात्मक और विकासात्मक स्थान रखता है। फलतः बच्चों के जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। अगला टॉपिक है खेल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। प्रायः लोग समझते हैं कि बच्चे निरुद्देश्य खेलते हैं, लेकिन उनका ऐसा समझना बहुत बड़ी भूल है। बच्चों का खेल उद्देश्यपूर्ण होता है। खेल ही उनका जीवन है। वास्तव में तरह तरह के खेलों द्वारा ही बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। सबसे पहले शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चों का स्वस्थ रहना, उनके शरीर का हृष्ट पुष्ट और सबल होना उनके खेलों पर ही अधिकांशतः निर्भर है। स्वस्थ शिशु अपनी शैशवावस्था में हाथ पैर चला फिराकर खेलता रहता है। ज्यों-ज्यों उसकी उम्र में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों उसके खेल के प्रकार में अंतर होता जाता है। धीरे धीरे वह खड़ा होना, दौड़ना, कूदना, झुकना, गिरकर उठना आदि सीखता है। ऐसी क्रियाओं को करने में उसे आनंद मिलता है। साथ ही अंगों के संचालन से वे स्वस्थ, सबल और मजबूत होते हैं। अंगों के संचालन का प्रभाव शिशु के शरीर के भीतरी अंगों पर पड़ता है, जिससे उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है। रक्त संचालन की मात्रा में वृद्धि होती है। फलतः शरीर स्वस्थ बना रहता है। अगला पॉइंट है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। शिशुओं का मानसिक विकास उत्तम परिवेश यानी एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। खेल में बच्चे अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं, जिससे वे नई नई बातें सीखते हैं। उन्हें दूसरे बच्चों के विचारों को सुनने, समझने और भावों को अनुभव करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी विचार शक्ति बढ़ती है। बहुत से ऐसे खेल हैं जिन्हें खेलने में बच्चों को बहुत सोचने, विचारने और बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है। इससे उनकी बुद्धि विकसित होती है। आजकल के किंडरगार्टन यानी बाल विहार और नर्सरी यानी बाल कक्ष, स्कूलों में शिक्षा का माध्यम खेल कूद ही है। इन्हीं खेल कूदों द्वारा बच्चों को ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। खेलों के सामान बच्चों के सामने रख दिए जाते हैं, जो खेलों के सामान होते हैं, और बच्चे शिक्षिकाओं के निर्देशन में आनंद पूर्वक खेलते हैं और खेलों द्वारा ही ज्ञान अर्जन भी करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। छोटे बच्चे अकेले ही अपने खिलौनों से खेलते रहते हैं, लेकिन जब वे कुछ बड़े होते हैं तो उन्हें खेलने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। साथियों के साथ खेलने में उन्हें मिलजुल कर खेलने की आदत पड़ती है, और क्योंकि उन्हें मिलजुल के खेलना पड़ता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे खेलते नहीं हैं वे प्रायः स्वार्थी, असामाजिक और अहंकारी हो जाते हैं। साथियों के साथ खेलने में उनके ये दुर्गुण दूर हो जाते हैं। सामूहिक खेलों द्वारा उनमें सहकारिता, प्रतियोगिता, नेतृत्व आदि के गुण विकसित हो जाते हैं।
बच्चे में इस बात की समझ आ जाती है कि उसे खेल के कुछ नियमों का पालन करना है, कप्तान के नेतृत्व में उन्हें काम करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। प्रायः सामूहिक खेलों में बच्चे जाति पाति, ऊंच नीच और रंग आदि का भेद भूल जाते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर उत्तम नागरिक बनते हैं। अतः सामाजिक विकास के लिए बच्चों का सामूहिक खेलों में भाग लेना जरूरी है। अगला पॉइंट है नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक दृष्टि से कौन सा काम करना उचित है और कौन सा अनुचित, यह बच्चे घर में अपने माता पिता, भाई बहनों आदि से ही सीखते हैं, लेकिन इनका विकास सामूहिक खेलों में होता है। सामूहिक खेलों में ही वे इनका पालन करते हैं। खेल में बच्चा समझता है कि ग्रुप के सदस्य होने के नाते उसे ईमानदार, सत्यवादी एवं तत्पर बनना है। वह खेल के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, अन्यथा उसे खेल से निकाले जाने का भय रहता है। फलतः नैतिक विकास के लिए खेलों में भाग लेना बच्चों के लिए जरूरी है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एक प्रमुख तत्व है। अगला टॉपिक है बच्चों में खेलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्ले इन चिल्ड्रन। पहला पॉइंट क्रमगत। बच्चों में खेलों के तरीकों और इनके साधनों के उपयोग में परिवर्तन क्रमानुसार होता रहता है। साधारणतः 3-4 महीने की उम्र होते होते ही बच्चों की शारीरिक क्रियाओं में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अगला पॉइंट अंगों का उपयोग। बच्चे अपनी ही शारीरिक क्रियाओं का अनुसरण कर एवं उन्हें बार बार दोहराकर आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चे अपने हाथों, पैरों और उंगलियों की गति द्वारा खेलते हैं। धीरे धीरे वे किसी वस्तु को छूने और पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगते हैं। अगला पॉइंट बुद्धि विकास। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों-त्यों वे खिलौनों को पहचानने लगते हैं। रंगीन और चलने वाले खिलौनों में वे अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित होते हैं और बड़े होने पर अपने खिलौनों को संभाल कर रखने की आदत पड़ती है। जब बच्चे 2-3 साल के हो जाते हैं तब उन्हें किसी एक जगह बैठकर खेलना प्रायः पसंद नहीं होता। अब खेलों में वे अपने हाथों और पैरों का अधिक निपुणता से उपयोग करने लगते हैं। इस अवस्था में वे रचनात्मक खेलों द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। वे अपनी कल्पना के अनुसार घर, मंदिर, पुल आदि बनाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट खेलों में परिवर्तन। 5-6 वर्ष की उम्र होते होते बच्चे स्कूल जाना आरंभ कर देते हैं। अब वे साथियों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। उनका अकेले में बैठकर खेलना प्रायः समाप्त हो जाता है। और अगला पॉइंट है अभिभावकों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे अपने बच्चे बच्चियों को अच्छे खेलों के प्रति उत्साहित करें। यह भी आवश्यक है कि माता पिता बच्चों के खेलने के लिए समयानुकूल सामग्री और समुचित स्थान का प्रबंध करते रहें। अगला टॉपिक है खेल सामग्री, इक्विपमेंट ऑफ प्ले। शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास के क्रमानुसार उनके खेलने की सामग्री में भी अंतर होता जाता है। 3-4 माह के शिशुओं के लिए अपने अंग ही उनके खेलने के साधन हैं। अपने अंगों के संचालन से वे खेल का जो आनंद है वो प्राप्त करते रहते हैं। धीरे धीरे वे रंगीन खिलौनों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। पकड़े हुए खिलौनों को बच्चा थोड़ी देर में छोड़ देता है। इसमें उसे आनंद मिलता है। अगला पॉइंट है इसी में सामग्री का चुनाव। उम्र वृद्धि के क्रमानुसार शिशु की चाह में भी परिवर्तन होने लगता है। अब वे ऐसे खिलौने चाहते हैं जो स्वयं गतिशील हों या जिन्हें वे स्वयं घसीट सकें। प्रायः वे खिलौनों को उठाकर पटक देते हैं, पुनः उन्हें उठाते हैं और उठाकर फिर दूर फेंक देते हैं। इन क्रियाओं में उन्हें आनंद मिलता है। उम्र की वृद्धि के साथ बच्चे खिलौनों को केवल आनंद का साधन ही नहीं मानते, बल्कि वे अब उनका काल्पनिक रूप भी व्यक्त करने लगते हैं। अगला पॉइंट है लड़कियों के खिलौने। लड़कियां गुड़ियों को लेकर अपने साथ अपने भाई बहन समझकर खिलाती पिलाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हैं और बिस्तरे लगाकर उन्हें सुलाती हैं। वे गुड़ियों का ब्याह रचाती हैं, मिट्टी का भात दाल बनाकर तथा पत्तलों पर परोसकर साथियों को विवाह के उपलक्ष्य में भोज खिलाती हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है लड़कों के खिलौने। लड़के इस उम्र में डिब्बों को जोड़कर गाड़ी बनाते हैं, इन्हें चलाते हैं। चलाने के क्रम में मुंह से इंजन जैसी छक छक की आवाज निकालते हैं। अगला पॉइंट 6-7 साल के बच्चों के सामूहिक खेल। जब बच्चे 6-7 साल के हो जाते हैं तब उनका अकेले खेलना प्रायः छूट जाता है। अब वे समूह में
कबड्डी, गोल चुक्का, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल खेलना आरंभ कर देती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है खेल सामग्री का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्ले। सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य। प्रायः सभी बच्चे एक जैसे खेल एक ही अवधि तक नहीं खेलते। प्रायः उनके खेलों की अवधि तथा खेल की सामग्री आदि में अंतर रहता है। स्वस्थ बच्चे अस्वस्थ बच्चों की अपेक्षा अधिक समय तक तथा अधिक आनंद से खेलते हैं। इनके खेलने की सामग्री भारी होती है। इसके विपरीत दुर्बल या रोगी बच्चे ना तो अधिक समय तक खेल पाते हैं, ना ही उन्हें खेल में उतना आनंद ही प्राप्त होता है। उम्र के भेद से भी सामग्री के चुनाव में अंतर हो जाता है, क्योंकि खिलौनों के प्रति इनकी अभिरुचि में भी अंतर हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चों का खेल क्रियात्मक स्वरूप का होता है। वे अपने हाथ पांवों को फेंककर खेलते हैं। क्रमानुसार वे खिलौनों से खेलते हैं। बाद में वे सभी साथियों के साथ सामूहिक खेलों में भाग लेने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धिक विकास। खेल की सामग्री के चुनाव में बच्चों के बौद्धिक विकास का विशिष्ट स्थान है। प्रखर बुद्धि वाले बच्चे मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक तेजी और अधिक प्रवीणता से खेलते हैं। फलतः बौद्धिक विकास के आधार पर इनके खेलने की सामग्री का चुनाव करना पड़ता है। मंद बुद्धि वाले बच्चों में काल्पनिक और रचनात्मक खेलों का अभाव रहता है, अतः बौद्धिक विकास के अनुरूप ही बच्चों के लिए खेलने की सामग्री चुननी चाहिए। अगला पॉइंट है लिंग भेद। अनुभव से हम जानते हैं कि विशेष उम्र की लड़कियां साधारणतः ऐसे खेल खेलती हैं जिनमें कम शारीरिक परिश्रम लगता है, जैसे कि गुड़िया से खेलना, काल्पनिक रूप में अपनी दुनिया में रहना, रसोई आदि बनाना, उन्हें परोस कर खिलाना, स्किपिंग करना इत्यादि। इसके विपरीत इसी उम्र के लड़के ऐसे खेल पसंद करते हैं जिनमें अधिक शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे खेलों के अंतर्गत लुका छिपी, गुल्ली डंडा, कबड्डी जैसे खेल आते हैं। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि खेलों तथा खेलने की सामग्री के चुनाव में लिंग भेद भी अपना स्थान रखता है। अगला पॉइंट, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। खेलों के प्रकार और उपयुक्त सामग्री के चुनाव में बच्चों के परिवार की सामाजिक स्थिति और आर्थिक अवस्था विशेष महत्व रखती है। गरीब परिवार के बच्चों का खेल संपन्न परिवार के बच्चों के खेल से भिन्न होता है। संपन्न परिवार के बच्चों को खेलने के लिए समुचित स्थान तथा महंगे से महंगे खेलने की सामग्री सहज सुलभ होती है। फलतः ये क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेल खेलते हैं। इसके विपरीत गरीब परिवार के बच्चे धन तथा लंबे चौड़े मैदानों के अभाव में कबड्डी, गोल चुक्का, गुल्ली डंडा, खो खो, पतंग उड़ाना, गोली खेलना इस तरह के कम खर्चीले खेल खेलते हैं। और अगला पॉइंट है सामग्री के चुनाव में सावधानी। बच्चों के लिए खिलौनों के चुनाव में ध्यान रखना चाहिए कि वे मजबूत हों, हल्के हों, भारी ना हो, नुकीले ना हो। उनमें चढ़े रंग शीघ्र छूटते नहीं हों, क्योंकि छोटे बच्चे इन्हें मुंह में डालते हैं। ये मिट्टी के बने नहीं हों जिससे पटके जाने पर ये शीघ्र टूट ना जाए। संक्षेप में उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि खेल और खेल के लिए सामग्री के चुनाव में बच्चों के स्वास्थ्य, उम्र, बौद्धिक विकास, लिंग भेद, सामाजिक और आर्थिक अवस्था विशेष महत्व रखती है। फलतः खेलने की सामग्री और खेल के चुनाव में इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बच्चे कुछ खेल अपने घरों में और कुछ खेल स्कूलों में खेलते हैं। फलतः प्रत्येक माता पिता और शिक्षक शिक्षिका का परम कर्तव्य है कि वे बच्चे बच्चियों के खेलने के लिए उपयुक्त सामग्री और खेलने के लिए स्थान का प्रबंध करें। कुछ बच्चों को ललित कलाओं में जैसे कि चित्रांकन, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य आदि की ओर विशेष अभिरुचि रहती है। फलतः इनको विकसित करने के लिए घरों और स्कूलों में मिट्टी, कागज, रंग, बोर्ड, कैंची, ब्रश जैसे उपयुक्त साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। ऐसा करने से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। क्लास 10 होम साइंस की बुक फिजियोलॉजी यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 5 की प्रश्नावली। पहली टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। प्रश्न नंबर 1, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? क, बच्चों का खेल उद्देश्यपूर्ण होता है। ख, बच्चे निरुद्देश्य खेलते हैं। ग, खेल ही बच्चे का जीवन है। घ, खेल के द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है। और प्रश्न नंबर 2,
3-4 वर्ष के रोगी बच्चे के मनोरंजन का मुख्य साधन है? क खिलौने, ख ताश, ग कैरम बोर्ड, घ किस्से कहानियाँ। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख साधन डैश है। नंबर 2, बच्चों के खेल का सामान हल्का तथा डैश होना चाहिए। नंबर 3, आजकल के किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम डैश है। नंबर 4, खेल में स्वतंत्रता, स्वेच्छा और डैश 3 तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 5, बच्चों का खेल डैश होता है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल का बहुत महत्व है। इस कथन की पुष्टि में कोई 5 तर्क दें। प्रश्न नंबर 2, बच्चों की खेल सामग्री का चुनाव करते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे? प्रश्न नंबर 3, बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 4, बच्चों के समुचित विकास के लिए गृहिणी क्या करेगी? प्रश्न नंबर 5, खेल बच्चों के किन किन विकासों में सहायक होता है? प्रश्न नंबर 6, खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है? और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, कैसे? प्रश्न नंबर 2, खिलौने बच्चों के मानसिक विकास में किस प्रकार सहायता करते हैं? बच्चों के लिए कैसे खिलौने उपयुक्त होते हैं? प्रश्न नंबर 3, खेल से बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।